अरे अब तो खुश हो ना? कैसा लगा नया घर? ये सब एंटीक सामान है, खुश तो हो ना तुम? बहुत हो गई तुम्हारी बदमाशी। अब बाहर जाओ और खाने का सामान लेकर आओ, वरना तुम्हारे प्रोफेसर को भूखा ही वापस जाना पड़ेगा। अरे मैं तो भूल ही गया, आज प्रोफेसर आने वाले हैं। मैं अभी मार्केट से सारा सामान लेकर आता हूँ। विशाल के जाने के बाद रिया भी सीधे नहाने के लिए चली गई। रिया जब नहाकर वापस आई तो श्रृंगार करने के लिए उसने अपने शीशे से कपड़ा हटा दिया और उसके सामने बैठकर बड़े ही प्यार से संवरने लगी। रिया भी श्रृंगार कर ही रही थी कि अचानक उसने देखा कि उसका अक्स शीशे के अंदर से हाथ में खाना लिए उसे ही देने आ रही है। हाथ में खाना देख रिया ने सबसे पहले अपने आसपास देखा, लेकिन आसपास कोई नहीं था। फिर जब वो शीशे के पास गई तो शीशे में से 2 हाथ बाहर निकले और रिया को खाना दे दिया। कब से बेल बजा रहा हूँ, अब देखो ना मेरे साथ कौन आया है। मेरे प्रोफेसर मिस्टर अतुल। आ जाइए, मैं वापस आ गई हूँ। रिया की बात विशाल को समझ नहीं आ रही थी, लेकिन जब वो प्रोफेसर के साथ घर के अंदर आया तो उसे यकीन ही नहीं हुआ। कि ये घर उसी का है। अरे वाह विशाल, तुमने तो अपने घर को महल ही बना दिया। अतुल घर के सामान को देख ही रहा था कि उसकी नजर शीशे पर पड़ी, जिसे देखकर उसके पसीने छूटने लगे। ये श्रापित शीशा यहाँ पर कैसे आया? तोड़ दो इसे, वरना विशाल ये तुम्हारे पूरे घर को खा जाएगा। अतुल शीशे को देख बगल से फूलदान उठाता है और गुस्से में शीशे की तरफ जैसे ही फेंक देता है, अतुल का ये बार खाली चला जाता है। उसने जैसे ही फूलदान शीशे की तरफ फेंका, उसके अंदर से एक और रिया बाहर निकल आई और उसने वो फूलदान पकड़कर दोबारा अतुल की तरफ फेंक दिया, जिसके लगते ही अतुल वहीं पर बेहोश हो गया। रिया, तुम ये क्या कर रही हो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? तुम्हारे सामने वो तुम्हारी पत्नी को मार रहा है और तुम लोग खड़े खड़े बस तमाशा देख रहे हो। कैसे पति हो तुम? अगली सुबह जब विशाल की आंखें खोली तो उसने खुद को अस्पताल में पाया। उसने बस अभी होश संभाला ही था कि उसे पिछली रात को घटी वो वारदात याद आ गई, जिसके याद करते ही वो सहम सा गया और प्रोफेसर को ढूंढने लगा। प्रोफेसर 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 अतुल! ये मैन तुम क्यों बवाल करता है? तुम जिसको ढूंढ रहा है वो दूसरे आईसीयू वार्ड में है, जाओ जाकर मिल लो। प्रोफेसर, मेरी पत्नी रिया को क्या हो गया? वो इस तरह से क्यों बर्ताव कर रही है? और मेरे जाने से पहले घर में इतना सामान तो नहीं था, फिर अचानक से वो झूमर, मूर्तियां, ये सब कहां से आ गई? क्योंकि विशाल, जो तुम्हारे घर में वो शीशा है वो श्रापित है। मिस्र की रानी का काला जादू शीशे में कैद है। जिस किसी शख्स की परछाई उस शीशे पर पड़ती है, उसकी परछाई उस शीशे में हमेशा के लिए कैद हो जाती है और वो मिस्र की रानी उसकी परछाई से कुछ भी करवा सकती है। तो क्या मेरी पत्नी की परछाई उस मिस्र की रानी ने शीशों में कैद कर ली है? हाँ, मगर जिस किताब में मैंने से पढ़ा था उसमें इसका तोड़ भी लिखा था। विशाल, अगर तुम अपनी पत्नी की परछाई को श्राप से मुक्त करना चाहते हो तो तुम्हें उस शीशे को तोड़ना ही होगा, वो भी जल्द से जल्द, क्योंकि बिना परछाई के तुम्हारी पत्नी ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह सकती। मगर कोशिश तो आपने भी करी थी और इसीलिए तो आप यहाँ पर इस आईसीयू में पड़े हैं।